हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी बसंत पाठ्य पुस्तिका से। यहाँ पर गद्य खंड से हमने एक चैप्टर लिया है जिसका नाम है नादान दोस्त। और इस चैप्टर में देखिए ये प्रेमचंद जी ने लिखा है। और इस चैप्टर में क्या है, इसमें दो भाई बहन होते हैं, केशव और श्यामा। तो उनके घर के, जैसे कि हम प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं इसमें, कि केशव के घर के कार्निस के ऊपर जो है एक चिड़िया ने कुछ अंडे दिए। और यहाँ पर उन दोनों भाई बहन ने, केशव और उसकी बहन श्यामा, दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते थे। और सवेरे ही दोनों आंखें मलते ही वहां पहुंच जाते थे। चिड़ा और चिड़िया दोनों ही को वहां बैठा पाते थे और उनको देखने में दोनों बच्चों को क्या एक प्रकार से उनको आनंद था। ठीक है। तो यहाँ पर जो है श्यामा और जो केशव है वो दोनों उन चिड़िया और चिड़ा को देखने हर सुबह वहां जाते थे, अपनी आंखों को मलते हुए। यानी कि बिस्तर से उठते ही वो सीधे कहाँ जाते थे, छत के कार्निस पर जाते थे उन चिड़िया और चिड़ा को देखने के लिए। ठीक है। और उन दोनों बच्चों को न जाने किस प्रकार का, उनको एक प्रकार से मजा आता था उनको देखने में। वो अपने दूध की और यहाँ तक कि जलेबी तक की भी उनको सुध नहीं रहती थी। अब उनके दिमाग में किस प्रकार के प्रश्न उठ रहे थे, दोनों भाई बहन क्या सोचते थे कि चिड़िया के अंडे कितने होंगे, किस कलर के होंगे और क्या कैसे बच्चे निकलेंगे, इस प्रकार के सवाल वो आपस में ही करते थे। ठीक है ना। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि जब 4-5 दिन हो जाते हैं तो बच्चों को लगता है कि अब तो अंडे से बच्चे बाहर निकल गए होंगे। और अब उनके मन में इस प्रकार के प्रश्न उठते हैं कि ये जो अकेली चिड़िया है, ये कैसे 3-4 बच्चों को दाना पानी लेके आएगी, कैसे इनके दाने पानी की व्यवस्था करेगी। तो दोनों बच्चे आपस में सोचते हैं और उसके कुछ उपाय निकालते हैं कि हम क्या करेंगे, हम उन चिड़िया के बच्चों को दाना और पानी और उसमें छाया भी उनको कर देंगे। इसमें एक दिन वो क्या करते हैं, जब मम्मी दिन में दोनों बच्चों को सुला देती है, तो दोनों बच्चे, जब मम्मी उनकी गहरी नींद में चली जाती है, तो वो दोनों चुपके से उठ करके अंदर से बाथरूम से स्टूल लेके और कमरे से एक स्टूल लेके दोनों ही बच्चे क्या करते हैं, छत की कार्निस तक पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर चिड़िया के 3 अंडे थे। ठीक है। तो यहाँ देखिए जो केशव है वो क्या करता है, स्टूल लगाकर यहाँ पर वो एक बाथरूम से छोटा सा स्टूल लेके आता है और कमरे से एक स्टूल लेके उन दोनों पर वो चढ़ के अपनी बहन श्यामा को वो कहता है कि आप इसे पकड़िए। तो वो उसकी बहन को पकड़ने के लिए बोलता है और यहाँ पर देखिए वो दोनों चिड़िया के अंडों तक पहुंच जाते हैं। अब पहुंचते ही केशव क्या देखता है, अभी तक तो वो ये सोच रहे थे कि चिड़िया के जो अंडे हैं अभी तक बच्चे बाहर निकल गए होंगे। ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जैसे ही केशव अंडों तक पहुंचा तो उसने क्या देखा कि वहां 3 अंडे हैं और अभी तक बच्चे बाहर नहीं निकले हैं। तो अपनी बहन को बताता है कि बच्चे अभी बाहर नहीं है, यहाँ पर 3 अंडे हैं। ठीक है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुई थी। स्टूल चारों टांगे बराबर न होने के कारण जो है, जिस तरह ज्यादा दबाव पाता था, जरा सा हिल जाता तो उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी, यह उसी का दिल जानता है। तो जब कोई आप स्टूल में चढ़ेंगे तो और वो स्टूल हिलने लग जाएगा तो आप भी बहुत डर जाएंगे। यानी कि जब जैसे ही वो स्टूल थोड़ा सा हिलता था तो केशव बहुत डर जाता था। ठीक है ना। तो क्या कह रहे हैं फिर दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता है और श्यामा को दबी आवाज में डांटता है, अच्छी तरह से पकड़, क्योंकि वो डर रहा है, क्योंकि वो जो स्टूल है वो थोड़ा सा हिल रहा है। और श्यामा को वो फिर डर के मारे उसको डांट रहा है कि स्टूल अच्छे से पकड़, नहीं तो मैं नीचे आकर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था। अब श्यामा जो है उसके बारे में नहीं सोच रही थी कि स्टूल हिलेगा तो मेरा भाई गिर जाएगा। वो उस कार्निस के बारे में सोच रही है और बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता है। तो वो उसके जो हाथ हैं वो थोड़ा ढीले पड़ जाते हैं। केशव ने जूं ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। तो आप जानते हैं चिड़िया जब आप उसके घोंसले के नजदीक जाओगे तो वो उड़ जाती हैं। जैसे ही उसने वो कार्निस के नजदीक पहुंचा तो वो दोनों चिड़ियाएं जो है, उसकी जो चिड़ा और चिड़िया थी, दोनों ही उड़ गई। केशव ने देखा कि कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए। अब केशव वहां क्या देखता है, गया तो वो दाना पानी और छाया के लिए था कि हम क्या करेंगे, दाना पानी दे देंगे उन बच्चों को और प्लस में उनको हम छाया भी कर देंगे वहां पर। ठीक है। लेकिन वो ये देखता है कि अंडे के नीचे जो है कुछ तिनके ही बिछे हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं जैसे घोंसले, उसमें उसने
पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं था। अब श्यामा जो केशव है वो क्या कहता है, वो देखता है कि वहां पर जो अंडे हैं, अंडे के नीचे जो है प्रॉपर घोंसला नहीं था, बस कुछ तिनकों में ही वो अंडे पड़े हुए थे। तो वो ये देखकर भी वो थोड़ा सा दुखी हो जाता है, अभी बच्चे नहीं। तो वो क्या बोलता है, श्यामा ने नीचे से पूछा के बच्चे हैं भैया, कितने बच्चे हैं भैया? केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। तो केशव क्या जवाब दे रहा है, 3 बच्चे हैं, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले हैं। तो आगे श्यामा क्या कहती है, जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। तो श्यामा क्या कहती है कि हमें भी दिखा दो। केशव कह रहा है दिखा दूंगा, पहले जरा चिथली लेकर आओ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। तो अब इस पर केशव क्या बोलता है कि वहां पर छोटे से तिनके, कुछ ही तिनके हैं। तो वो चिथले का मतलब कोई फटे पुराने कपड़े हैं, उनको चिथले कहा जाता है। तो कुछ चिथले लेके आओ, पहले जरा इनकी रखने की मैं व्यवस्था कर दूं, ठीक है ना। तो श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई और केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया और उसकी कही तय करके, यानी कि उसकी जो बात उसने कही थी उसको कर करके उसने गद्दी बिछाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। उसने क्या किया, वो तिनके पर जो अंडे रखे हुए थे वहां से गद्दी पर उनको उठा करके धीरे से रख दिया। श्यामा ने फिर कहा कि हमको भी दिखा दो भैया। फिर श्यामा क्योंकि बहुत उत्सुक थी कि मैं भी अंडों को देखूं, तो फिर वो कह रही है हमें भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा टोकरी दे दो, ऊपर छाया कर दूं। फिर वो टोकरी जो कि किसकी थी, कूड़ेदान की थी। तो वो टोकरी जिस पर उसने क्या किया था, जो फटी हुई भी थी और कागज से उसने दबा दिया था, उसको थोड़ा सा व्यवस्था कर दी थी ताकि वो फटा हुआ बंद उसने छेद कर दिया था। तो अब वो क्या कहता है कि पहले मैं ऊपर छाया कर दूं फिर दिखा दूंगा। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। फिर वो इतनी उत्सुक हो गई थी, बार बार वो अपने भैया को, केशव को कह रही है कि तुम उतर आओ, मैं भी उन बच्चों, उन अंडों को देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ। फिर वो अपनी बहन को कह रहा है, जब उसने छाया कर दिया उस अंडों को प्रॉपर, तो फिर वो क्या कह रही, दाना और पानी लेके, जिसकी उन्होंने व्यवस्था की थी। ठीक है, श्यामा प्याली और चावल लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। और वो धीरे से, आहिस्ता का मतलब धीरे से वो उतर आया। अब श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। और वो फिर उसे रिक्वेस्ट कर रही है कि भैया मुझे भी चढ़ा दो, मुझे भी देखना है, जैसे बच्चे करते हैं, छोटे बच्चे। तो केशव, तू गिर पड़ेगी। अब केशव क्या कह रहा है कि तू गिर पड़ेगी। केशव, ना भैया, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेगी। अब केशव क्या कह रहा है कि नहीं भैया, मैं नहीं तुम्हें चढ़ा सकता हूँ, अगर तुम गिर गई तो मम्मी जो है मेरी चटनी बना देगी, अम्मा मेरी चटनी ही कर डालेगी, कहेगी कि तूने ही चढ़ाया था, क्या करेगी देखकर। तो अब वो अपनी बहन को कह रहा है कि अगर मुझसे तुम गिर गई तो फिर मेरी अम्मा, हमारी जो अम्मा जी है, वो हमें क्या करेगी, डांटेगी, क्या करेगी देखकर। ठीक है ना। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। तो अब केशव क्या कह रहा है, अंडों को जो है मैंने, जो तिनकों पर अंडे थे उनको मैंने कपड़ों पर रख दिया है, जब वो बड़े बच्चे निकलेंगे तो उनको हम पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। अब उस केशव को, क्योंकि वो देख लिया है कि केशव ने उन अंडों पर क्या कर लिया है, हाथ लगा लिया है, उनको उठा करके दूसरी जगह रख दिया है। दोनों चिड़िया बार बार जो है कहाँ, कार्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रख आया, चौकी जहाँ की थी वहां रख दी। अब उसने ये सोचा कि चिड़िया इसलिए यहाँ पर नहीं बैठ रही है कि हम दोनों के डर से। तो उसने क्या किया, वहां से जो दोनों स्टूल थे वो दोनों उठा करके, जो बाथरूम की चौकी थी वो भी उठा करके वहीं रख दी और वो वहां से चला गया। ठीक है ना। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। अब श्यामा नाराज हो गई है कि तुमने खुद तो चिड़िया के अंडे देख लिए, मुझे नहीं दिखाए, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। तो वो उसको डरा रहा है, क्योंकि वो बड़ा भाई है, तो वो अपनी बहन को डरा रहा है कि यदि तुमने अम्मा जी से कहा तो मैं तुम्हें बहुत मार दूंगा, कह दिया है मैंने। ठीक है ना। तो श्यामा ने क्या कहा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं। तो फिर श्यामा कह रही है कि अगर तुमने ऐसा ही था तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं। केशव, और गिर पड़ती तो
4 सर ना हो जाते। तो फिर केशव उसे क्या कह रहा है कि अगर तुम गिर जाती तो तुम्हारे सर जो हैं 4 नहीं हो जाते, मतलब कि तुम्हारा सर नहीं फूट जाता। इस प्रकार से वो कह रहा है श्यामा। हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। तो फिर वो अब क्या हो गई है, उससे भड़क गई है कि हो जाते तो हो जाने देते, मुझे चिड़िया के अंडे देखने थे, ठीक है ना। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला। अब इतने में क्या हुआ, उनकी कोठरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा ना था कि दोपहर को न निकलना। किसने? किवाड़ खोला। किवाड़ का मतलब दरवाजे से है यहाँ पर, ठीक है। तो इतने में जो है उनका, जहाँ से वो आए थे, जहाँ वो सो रखे थे, दरवाजा खुला और उनकी माँ जो है धूप से बचते हुए, जैसे हम धूप लगती है तो इस प्रकार से देखते हैं ना दूर से, तो ऐसे ही उसकी मम्मी ने देखा, उनकी मम्मी ने देखा। तो अम्मा जी ने कहा कि तुम दोनों इतनी धूप में वहां पर क्या कर रहे हो? मैंने कहा था कि तुम दोपहर में बाहर मत जाना। किवाड़ किसने खोला, यानी दरवाजा किसने खोला? तो किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। फिर भी वो जो है अपने भैया का साथ दे रही है। कौन? श्यामा। उसने खोला तो किसने था? केशव ने, लेकिन उसने मम्मी से, अम्मा से नहीं कहा, ठीक है ना। केशव दिल में कांप रहा था। केशव भी डर गया था क्योंकि किवाड़ तो उसने खोला था, ठीक है ना। कि कहीं, अब देखिए, केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे अंडे न दिखाए थे। अब केशव क्यों डर रहा है कि मैंने श्यामा को अंडे नहीं दिखाए थे, इसीलिए श्यामा कहीं अम्मा से ये ना कह दे कि किवाड़ केशव ने खोला, ठीक है ना। इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था, इसलिए उसको ऐसा लग रहा था कि वो तो भड़क गई है, मैंने उसको अंडे नहीं दिखाए, तो उसको भरोसा नहीं था कि ये नहीं बोलेगी। उसे लगा कि ये बता देगी, ठीक है ना। अंडे, अच्छा, तो श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी, यानी कि वो डर के मारे ही चुप थी, या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से। या तो उसे डर लग रहा था अपने भैया से, केशव से, या तो वो क्योंकि दोनों ने इसमें साथ दिया था, किसमें? अंडे को, वहां पर जो भी उन्होंने काम किया, तो उन दोनों में दोनों का ही हाथ था, तो हिस्सेदारी होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता है। शायद दोनों ही बातें थी। माँ ने दोनों को डांट डप कर फिर कमरे में बंद कर दिया। अब माँ ने दोनों को डांटा और फिर से कमरे में बंद कर दिया, और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे। 12 तेज लू चल, बाहर जो है तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई। अब देखिए, उन्होंने वहां पर अंडे देख लिए थे। मम्मी जैसे ही उन दोनों को, क्योंकि वो धूप में थे, जैसे ही अंदर आई तो माँ ने उनको हल्का सा पंखा हिलाया, और बाहर क्योंकि बहुत तेज गर्म थी, गर्म के दिन थे, तो अब दोनों बच्चों को गहरी नींद आ गई थी, ठीक है ना। तो 2 बजे उन दोनों बच्चों को नींद आ गई। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली, और एकदम से, अचानक से किसकी? श्यामा की नींद खुली। और क्या हुआ? किवाड़ खुले हुए थे। तो उसने क्या देखा कि किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी, और जैसे ही उसने देखा कि किवाड़ खुले हैं तो वो दौड़ करके कार्निस के पास आई और उसने ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था, संयोग से उसकी नजर नीचे गई। ऊपर उसने देखा कि जो टोकरी उन्होंने किसमें लगाई हुई थी, किसी टहनी पर अटका रखी थी, उस टोकरी का पता नहीं था, और उसकी नजर नीचे गिरी, नीचे पड़ी। वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। तो वो दौड़ करके कहाँ आती है? अंदर आती है। फिर वो क्या बोलती है, वहां पर जो ऊपर से उन्होंने टोकरी लगाई हुई थी वो भी नहीं दिख रही थी। उसने नीचे देखा तो अंडे नीचे गिरे हुए थे। तो वो जो है एकदम से उल्टे पांव नीचे कमरे में आती है, और फिर वो जोर से आवाज मारती है कि भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए हैं। श्यामा को लगा कि बच्चे उड़ गए हैं। आगे देखिए, केशव घबराकर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया, तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े, और उनसे कोई चूने की सी चीज बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी थी। तो वो क्या क्या देखते हैं कि जो अंडे हैं वो नीचे पड़े हुए हैं, और तीनों ही अंडों में से जो है कोई चूने की सी चीज बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ
टूटी पड़ी थी। जो उन्होंने वहां ऊपर कार्निस पर पानी की प्याली रखी थी वो भी एक तरफ टूटी पड़ी थी। आगे देखिए क्या होता, उनके चेहरे का रंग उड़ गया, सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। यानी कि यहाँ पर केशव को समझ में आ गया है कि बच्चे अंडे से बाहर नहीं निकले बल्कि अंडे जो है फूट गए। तो वो एक प्रकार से दुखी स्वर में बोलता है, करुण स्वर में बोलता है कि अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? अब श्यामा क्योंकि छोटी है उसे नहीं पता है कि अंडे के अंदर से जो चूने का सा पानी निकल रहा है एक्चुअली में वो अंडे के अंदर का ही पानी है, बच्चे बाहर अभी तक नहीं निकले थे। तो केशव, तेरे सर में देखती नहीं अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है, वही तो 2-4 दिन में बच्चे बन जाते। अब केशव को इस बारे में पता था कि जो पानी निकल रहा है वही 2-4 दिन में बच्चे बन जाते हैं। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए यानी कि डंडा हाथ में लिए पूछा, तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे हो? फिर से मम्मी ने उनको पूछा कि तुम दोनों, क्योंकि एक बार वो पहले ही बाहर निकल चुके थे 2 बजे, ठीक है। अब यहाँ पर फिर मम्मी जो है उनको अब डंडा लेके आती है और पूछती है कि तुम दोनों वहां क्या कर रही हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूट पड़े हैं। तो श्यामा जो है अब अपनी मम्मी को क्या कहती है कि बड़े ही दुख भाव से वो क्या कहती है कि अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूट पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ हुआ होगा। तो अब माँ जो है समझ गई कि बच्चों ने ही अंडों को छुआ होगा। तो माँ उनसे पूछ रही है। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस ना आया, यानी कि वो इतनी दुखी हो गई अंडों को देख करके, अब उसे अपने भैया पर तरस नहीं आया और उसने अपने भैया यानी कि केशव की पोल खोल दी। आगे क्या कहती है, उसी ने शायद अंडों को इस तरह से रख दिया था कि वह नीचे गिर पड़े। अब उसको क्या लगता है कि उसके भाई ने जो वो अंडे उठा करके चिथड़ों पर रखे थे, शायद उसी ने उन अंडों को बेतरतीब से इस प्रकार से रख दिया कि अंडे नीचे गिर गए हैं। तो आगे वो क्या कहती है, इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए। अब वो अपने मन में ऐसा सोच रही है। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। अब तो उससे रहा नहीं गया क्योंकि उसे ऐसा लगा कि केशव ने ही कुछ ऐसे ढंग से अंडों को रख दिया है जिससे वो अंडे नीचे गिर पड़े। तो वो अब फिर जो है अपना मुंह बंद नहीं रख पाई, फिर से उसने केशव की पोल खोल दी कि इसी ने जो है अंडों को छुआ था, छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? अब माँ उनको पूछती है केशव को कि क्यों रे? तो केशव क्या कहता है, भीगी बिल्ली बना खड़ा रहता है, यानी कि एकदम से वो जो है बिल्कुल लाचार बन के वहां पर खड़ा रहता है। माँ, तू वहां पहुंचा कैसे? अब माँ उनको प्रश्न पूछ रही है कि तू वहां कैसे पहुंचा, वो तो बहुत दूर है। श्यामा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। अब इसमें श्यामा क्या बता रही है कि चौकी पर स्टूल रखा, यानी कि जो उनके नहाने बाथरूम का जो चौकी था उसके ऊपर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। तो श्यामा बता रही है, केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? तो केशव जो है अब उसको भी उसमें क्या कर रहा है, उसमें उसकी वो बता रहा है कि तू भी तो इसमें शामिल थी। तो केशव उसको क्या कह रहा है कि तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी, यानी कि तू भी तो मेरे साथ में थी। तो श्यामा कहता है, तुम ही ने तो कहा था। तो श्यामा क्या बोलती है कि मैं तो खड़ी थी लेकिन तुम ही ने तो कहा था। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं, चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती है। तो अब मम्मी उनको बताती है, उनकी अम्मा बताती है कि तू इतना बड़ा हो गया है, तुझे ये नहीं पता है कि हम जब छूते हैं उन चिड़िया के अंडों को तो वो फिर उनको नहीं सेती है, तो वो गंदे हो जाते हैं अंडे। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? तो अब श्यामा पूछती है कि क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? माँ, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। तो वो अब मम्मी उनको क्या बोलती है कि और क्या करती, यानी कि जो अंडे गिरे हुए थे वो चिड़िया ने ही गिराए थे। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। अब क्या कहती है अम्मा जी कि केशव ने उन अंडों को छुआ था तो इस पे इसका पाप चढ़ेगा। तो क्या बोलती है, हाय हाय, 3 जाने ली है दुष्ट ने। तो केशव को उसकी अम्मा जो है दुष्ट इस प्रकार से कह रही है। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, यानी कि एक प्रकार से उसको रोना आ रहा था और ऐसे वो बोला कि मैंने तो सिर्फ
अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। तो वो उसने एक प्रकार से उसने मदद करनी चाहिए, लेकिन वो मदद उसके लिए उन चिड़िया के लिए भारी पड़ी। उसने क्या किया, उसने मदद करने की कोशिश की। इसीलिए चैप्टर का नाम नादान दोस्त है। वो एक प्रकार से क्या कर रहा था, सहानुभूति दिखा रहा था कि उन अंडों को वो वहां उन तिनकों से उठा करके कुछ गद्दीदार बना करके उसने रखा, लेकिन उसे नादानी में उसने क्या कर दिया, उन अंडों को नुकसान पहुंचा दिया। तो वो क्या कहता है, फिर रोनी हुई सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई। अब देखो, माँ समझ गई कि कहीं ना कहीं वो मदद करना चाहता था उन अंडों की, और इसमें उसकी गलती, उस नादानी में उसकी क्या हो गई, वो गलती हो गई है। उसको नहीं पता था कि अंडे छूने से चिड़िया उनको गिरा देगी, फिर उनको नहीं सेकेगी। तो यहाँ पर माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता, क्योंकि वो जो है उन चिड़ियाओं को, अंडे को जो है क्या नहीं करना चाहता था, वो उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। ठीक है ना। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। यदि इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। तो वो मदद करना चाहता था, उन अंडों को क्या करना चाहता था, एक गद्दीदार उसने बिस्तर बनाया कि ताकि मैं उन अंडों को जो है गद्दी में डालूं, लेकिन उसी के चक्कर में, नादानी के चक्कर में, ना समझी के चक्कर में उसने क्या कर दिया, उनका सत्यानाश कर दिया। इसे याद कर कर वह कभी कभी रो पड़ता था। तो फिर वो कई दिन तक उसे पछतावा हुआ कि मैंने ये क्या कर दिया। ठीक है। तो देखिए, दोनों चिड़िया वहां फिर ना आई, और उसके बाद वो दोनों चिड़िया और चिड़ा वहां पर नहीं आई। तो ये यहाँ पर प्रेमचंद जी ने ये जो है गद्य खंड लिखा था। तो इस चैप्टर में देखिए, अब इसके प्रश्न उत्तर हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आगे इनके कुछ प्रश्न उत्तर हैं, तो इनको हम यहाँ पर देखिए। पहला प्रश्न है, अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे? वे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दिया करते थे? तो आपने शुरू में ही देखा होगा कि अंडों को लेकर, क्योंकि केशव और श्यामा को पता था वहां पर चिड़िया और ने क्या दिए हैं, अंडे दिए हैं। तो वो तरह तरह के, उन्होंने अंडे भी नहीं देखे थे, और तरह तरह के वो सवाल जवाब किया करते थे, और खुद ही उनका सवालों का जवाब दिया करते थे। ठीक है ना। तो क्या क्या उनके अंदर, और ऐसा क्यों हुआ था, क्यों वो ऐसा कर रहे थे? तो देखिए, बाल मन जिज्ञासाओं से भरा होता है। यानी कि जो बच्चे होते हैं उनके अंदर जिज्ञासा होती है। जिज्ञासा के मतलब कुछ जानने की उनकी क्या होती है, उनके अंदर लालसा होती है कि ऐसा क्यों हुआ है, कितने हुआ, जैसे उनके अंदर क्या क्या वो सोच रहे थे कि कितने अंडे होंगे, किस रंग के होंगे, और अंडों से बच्चे बाहर किस प्रकार से निकलते होंगे। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि जो बाल मन है, यानी कि जो बालकों का मन होता है, जिज्ञासाओं से भरा होता है। उन्होंने पहले कभी अंडे नहीं देखे थे। किसने? श्यामा और केशव ने। उनके घर वालों ने भी उनको अंडों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। यदि उन्होंने जानकारी दी होती तो शायद केशव उन अंडों को नहीं छेड़ता, और ना ही वो अंडे फूटते। तो उनके घर वालों ने भी कभी ऐसा नहीं बताया था कि अंडे को छूने से जो है बच्चे क्या हो जाते हैं, जो चिड़िया है वो उनको आगे नहीं सेती है, उनको फोड़ देती है। तो इसलिए जो है वो उनको मदद करने की कोशिश में वो उनका क्या कर पाया, क्या कर दिया उसने, सत्यानाश कर दिया। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, उनको पता नहीं था कि, उनको क्या नहीं पता था कि अंडों का आकार कितना बड़ा होता है, इसलिए उनके अंदर एक प्रकार की जिज्ञासा थी। तो उनको ये भी नहीं पता था कि अंडों का आकार कितना बड़ा होता है, अंडे किस रंग के होते हैं, और उनमें बच्चे कैसे पैदा होते हैं, वे क्या खाते हैं, उनका घोंसला कैसा होता है। बच्चों के मन में इस तरह के सवाल स्वाभाविक ही होते हैं। तो बाल मन जो है जिज्ञासाओं से भरा होता है। प्रश्न उत्तर उनके किसी भी चीज के बारे में जानने की उनकी क्या होती है, लालसा होती है कि ये ऐसा क्यों है, कैसे है। तो इस प्रकार के सवाल अक्सर जो है बच्चों के मन में रहते हैं। तो आगे के प्रश्न जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे बच्चों।
तो यहाँ पर देखिए आज की क्लास में हमने यहाँ पर नादान दोस्त जो आपका गद्य खंड है इसको हमने पूरा कर लिया है। इसके प्रश्न उत्तर हम नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।